एक अद्भुत अनुभव मुझे हुआ, वो मैं कहूं। अब तक उसे कभी कहा नहीं। अचानक कोई 12 साल पहले, 13 साल पहले, बहुत रातों तक एक वृक्ष के ऊपर बैठकर ध्यान करता था। ऐसा बार बार अनुभव हुआ कि जमीन पर बैठकर ध्यान करने पर शरीर बहुत प्रबल होता है। शरीर बनता है पृथ्वी से, और पृथ्वी पर बैठकर ध्यान करने से शरीर की शक्ति बहुत प्रबल होती है। वो जो हाइट्स पर, पहाड़ों पर और हिमालय पर जाने वाले योगी की चर्चा है, वो अकारण नहीं है, बहुत वैज्ञानिक है। जितनी पृथ्वी से दूरी बढ़ती है शरीर की, उतने ही शरीर तत्व का प्रभाव भीतर कम होता चला जाता है। तो एक बड़े वृक्ष पर ऊपर बैठकर मैं ध्यान करता था रोज रात। एक दिन ध्यान में कब कितना लीन हो गया मुझे पता नहीं, और कब शरीर वृक्ष से गिर गया वो मुझे पता नहीं। जब नीचे गिर पड़ा शरीर, तब मैंने चौंक कर देखा कि ये क्या हो गया। मैं तो वृक्ष पर ही था और शरीर नीचे गिर गया। कैसा हुआ अनुभव कहना बहुत मुश्किल है। मैं तो वृक्ष पर ही बैठा था और शरीर नीचे गिरा था, और मुझे दिखाई पड़ रहा था कि वो नीचे गिर गया। सिर्फ एक रजत रज्जू, एक सिल्वर कार्ड नाभि से और मुझ तक जुड़ी हुई थी, एक अत्यंत चमकदार शुभ्र रेखा। कुछ भी समझ के बाहर था कि अब क्या होगा, कैसे वापस लौटूंगा। कितनी देर ये अवस्था रही वो भी पता नहीं, लेकिन अपूर्व अनुभव हुआ। शरीर के बाहर से पहली दफा देखा शरीर को, और शरीर उसी दिन से समाप्त हो गया। मौत उसी दिन से खत्म हो गई, क्योंकि एक और देह दिखाई पड़ी जो शरीर से भिन्न है। एक और सूक्ष्म शरीर का अनुभव हुआ। कितनी देर ये रहा कहना मुश्किल है। सुबह होते होते एक दो औरतें वहां से निकली दूध लेकर किसी गांव से, और उन्होंने आके पड़ा हुआ शरीर देखा। वो मैं देख रहा हूं ऊपर से कि वो करीब आके बैठ गई है। कोई मर गया, और उन्होंने सिर पर हाथ रखा, और एक क्षण में जिसे तीव्र आकर्षण से मैं वापस अपने शरीर में आ गया और आंख खुल गई। तब एक दूसरा अनुभव भी हुआ। वो दूसरा अनुभव ये हुआ कि स्त्री पुरुष के शरीर में एक कीमिया और केमिकल चेंज पैदा कर सकती, और पुरुष स्त्री के शरीर में एक केमिकल चेंज पैदा कर सकता है। ये भी ख्याल हुआ कि उस स्त्री का छूना और मेरा वापस लौट आना, ये कैसे हो गया। फिर तो बहुत अनुभव हुए इस बात के, और तब मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तान में जिन तांत्रिकों ने समाधि पर और मृत्यु पर सर्वाधिक प्रयोग किए थे, उन्होंने क्यों स्त्रियों को भी अपने साथ बांध लिया था। क्योंकि गहरी समाधि के प्रयोग में अगर शरीर के बाहर तेजस शरीर चला गया है, सूक्ष्म शरीर चला गया है, तो बिना स्त्री के सहायता के पुरुष के तेजस शरीर को वापस नहीं लौटाया जा सकता। या स्त्री का तेजस शरीर अगर बाहर चला गया तो बिना पुरुष की सहायता के उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलते ही एक विद्युत वृत्त, एक इलेक्ट्रिक सर्किल पूरा हो जाता है, और वो जो बाहर निकल गई है चेतना तीव्रता से भीतर वापस लौट आती है। फिर तो 6 महीने में कोई 6 बार वो अनुभव हुआ निरंतर, और 6 महीने में मुझे अनुभव हुआ कि मेरी उम्र कम से कम 10 वर्ष कम हो गई। कम हो गई मतलब 10 वर्ष अगर मैं 70 साल जीता तो 60 साल जी सकूंगा। 6
6 महीने में एक अजीब से अनुभव हुए। छाती के सारे बाल मेरे सफेद हो गए 6 महीने के भीतर। मेरी समझ के बाहर हुआ कि ये क्या हो रहा है। और तब ये भी ख्याल आया कि इस शरीर और उस शरीर के बीच के संबंध में व्याघात पड़ गया है। उन दोनों का जो तालमेल था वो टूट गया है। और तब मुझे ये भी समझ में आया कि शंकराचार्य का 33 साल की उम्र में मर जाना या विवेकानंद का 36 साल की उम्र में मर जाना कुछ और ही कारण रखता है। अगर ये दोनों के संबंध बहुत तीव्रता से टूट जाएं तो जीना मुश्किल। और तब मुझे ये भी ख्याल में आया कि रामकृष्ण का बहुत बीमारियों से घिरे रहना और रमन का कैंसर से मर जाने का भी कारण शारीरिक नहीं है, उस बीच के तालमेल का टूट जाना ही कारण। लोग आमतौर से कहते हैं कि योगी बहुत स्वस्थ होते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। सच्चाई आज तक ये है कि योगी हमेशा रुग्ण रहा है और कम उम्र में मरता रहा है। और उसका कुल कारण इतना है कि उन दोनों शरीर के बीच जो एडजस्टमेंट चाहिए, जो तालमेल चाहिए, उसमें विघ्न पड़ जाता है। जैसे ही एक बार वो शरीर बाहर हुआ, फिर ठीक से पूरी तरह कभी भी पूरी अवस्था में भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन उसकी कोई जरूरत भी नहीं रह जाती, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। संकल्प से खींची जा सकती है ऊर्जा भीतर, सिर्फ संकल्प से। सिर्फ ये धारणा, सिर्फ ये भावना कि मैं अंदर वापस लौट आऊं, वापस लौट आऊं, वापस लौट आऊं, इसकी तीव्र पुकार, इसका तीव्र आंदोलन, पूरे प्राण इससे भर जाए, मैं केंद्र पर वापस लौट आऊं, मैं वापस लौट आऊं, मैं वापस लौट आऊं। इसकी इतनी तीव्र पुकार कि ये सारे कण कण में शरीर के गूंज जाए, श्वास श्वास को पकड़ ले। और किसी भी दिन ये घटना घट जाती कि एक झटके के साथ आप भीतर पहुंच जाते और पहली दफा फ्रॉम विद इन शरीर को देखते। ये जो हजारों नाड़ियों की बात की है योग ने, वो फिजियोलॉजी को जानकर नहीं की है, शरीर शास्त्र से उसका कोई संबंध नहीं। वे नाड़ियां जानी गई हैं भीतर से। और इसलिए आज जब फिजियोलॉजी उनका विचार करती तो पाती ये नाड़ी कहां है, ये जो 7 चक्र बताए हैं ये कहां है? वे कहीं भी नहीं है शरीर में, शरीर में वे कहीं भी नहीं है। क्योंकि शरीर को हम बाहर से जांच रहे हैं, वे कहीं नहीं मिलेंगे। एक और जांच है शरीर को भीतर से जानना, इनर फिजियोलॉजी। वो बहुत सटल फिजियोलॉजी है, वो बहुत सूक्ष्म शरीर शास्त्र है। वहां से जानने पर जो नाड़ियां जानी गई और जो केंद्र जाने गए वो बिल्कुल अलग है। इस शरीर में खोजने से वो कहीं भी नहीं मिलेंगे। वे केंद्र इस शरीर और उस भीतर की आत्मा के कांटेक्ट फील्ड से, जहां ये दोनों मिलते, सबसे बड़ा कांटेक्ट फील्ड, सबसे बड़ा संपर्क का स्थल नाभि है। इसलिए आपको ख्याल होगा कि अगर आप कार चला रहे हैं और एकदम से एक्सीडेंट होने लगे तो सबसे पहले नाभि प्रभावित हो जाएगी, एकदम नाभि अस्त व्यस्त हो जाएगी। क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गहरा उस आत्मा और इस शरीर के बीच संबंध का क्षेत्र है। वो सबसे पहले अस्त व्यस्त हो जाएगा मौत को देखकर। जैसे ही मौत सामने दिखाई पड़ेगी, नाड़ी अस्त व्यस्त हो जाएगी। नाभि अस्त व्यस्त हो जाएगी। सारे शरीर के केंद्र है और शरीर की एक आंतरिक व्यवस्था है जो उस अंतः शरीर और इस शरीर के बीच संपर्क से स्थापित हुई है। जिन चक्रों की बात है वे उनके संपर्क स्थल हैं। निश्चित ही एक बार भीतर से शरीर को जानना एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया को जान लेना, जिसका हमें कोई भी पता नहीं, जिसे मेडिकल साइंस जिसके संबंध में एक शब्द भी नहीं जानती और नहीं जान सकेगी अभी। एक बार यह अनुभव हो जाए कि मैं अलग और ये शरीर अलग, मौत खत्म हो गई, मृत्यु नहीं है फिर। और फिर तो शरीर के बाहर आके खड़े होकर देखा जा सकता है। तो ये कोई फिलसफिक विचार नहीं है, ये कोई दार्शनिक तात्विक चिंतन नहीं है कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। जो लोग इस पर विचार करते हैं वो 2 कौड़ी का भी फल कभी नहीं निकाल पाते। ये तो है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, ये तो है अस्तित्ववादी खोज। जाना जा सकता है कि मैं जीवन हूं,
जाना जा सकता है कि मृत्यु मेरी नहीं